ध्यान रखें, अनुशासन में रहें। बहुत अच्छा, आप जो भी करना अपने जगह से करें। तो यहां पर साक्षी 11 के कप्तान ने टॉस जीता, गेंदबाजी का निर्णय दोनों प्रारंभिक बल्लेबाज। ऑल द बेस्ट। ओवर की पहली गेंद, शुरुआत यहां पर वाइड से होती हुई। अभी आप पिछले मुकाबले की दूसरी पारी का समालोचन सुन रहे थे नितिन सर से, और बहुत ही जबरदस्त तरीके से उन्होंने उस मैच में रोमांच भर दिया था और बिल्कुल मैच भी रोमांचक स्थिति में आ गया था। पूरे महाराष्ट्र क्षेत्र में इनकी आवाज गूंजती है। यहां पर ड्राइव करना चाहते थे, बहुत अच्छी गेंद थी, चूंकि विकेट कीपर प्रफुल्ल के हाथों में गेंद जाती हुई। शुरुआत की वाइड गेंद से यहां पर वापसी करते हुए, और बहुत आवश्यक होता है गेंदबाजों के लिए कि वापसी करें। आसिफ और भरत की ये प्रारंभिक जोड़ी, वहीं गेंदबाजी में है जश जिन्होंने कल बहुत ही जबरदस्त करिश्मा दिखाया था अपने बल्लेबाजी के जरिए। एक ऑलराउंडर खिलाड़ी, इस बार थोड़ी सी लो फुल टॉस जरूर थी, इसे ड्राइव करते हुए कवर्स रीजन पर जहां पर अर्जुन खड़े थे, और दिलचस्प रहेगा अर्जुन जब गेंदबाजी करने के लिए आएंगे। और आज ये जिस तरह से आर्मी में इनका चयन हुआ है, आज शाम की इनकी गाड़ी है, ये भारतीय सैनिक के सदस्य हो जाएंगे। बहुत ही गर्व महसूस होता है, गौरवान्वित करने वाली ये बात है। अर्जुन आड़े ये जब गेंदबाजी करने आएंगे तब इन्हें देखने लायक रहेगा। फिलहाल बॉलर जश पाटिल तैयार, बाएं हाथ के बल्लेबाज भरत और आसिफ की ये जोड़ी, दाएं बाएं हाथ का ये कॉम्बिनेशन जो हमेशा परेशानी का सबब रहता है विपक्षीय टीम के लिए। छोर बदला कि तुरंत यहां पर फील्डिंग में भी तब्दीलियां करनी पड़ती है। इस समय बल्ला बिल्कुल खामोश है, बल्ला शांत है, श्रेय जाता है गेंदबाज को। दाएं हाथ से ओवर द विकेट, यहां पर बहुत अच्छी गेंद, बिल्कुल सही इलाके में इस गेंद को पिच कराते हुए विकेट टू विकेट गेंदबाजी करने की यही एक परिभाषा रहती है और सफलता भी आपको मिलती है। इस बार थोड़ा सा उछाल थी इस गेंद में, भरत कोशिश कर रहे हैं लेकिन फुटवर्क उतना अच्छा नहीं देखने को मिल रहा है भरत द्वारा कोचिंग स्टांस में बल्लेबाजी करते हुए। ये ओवर की अगली गेंद, इस बार चूंकि विकेट कीपर अन्यथा यहां पर स्टंप के जरिए विकेट गिरने की संभावना प्रबल थी। हालांकि एक रन बल्ले से लगी थी ये गेंद, यानी कि कैच का मौका जरूर था। अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं, ड्राइव करना चाहते थे, अंदरूनी किनारा लगा, प्रफुल्ल के हाथों में गेंद आई नहीं। एक रन इस दरमियान भरत ने अपना खाता खोला। अब दोनों ही बल्लेबाजों ने एक एक रन से अपना खाता खोलते हुए स्कोर को पहुंचा दिया 3 रनों पर, 3 रन बिना किसी नुकसान के। वहीं बात करें साक्षी 11 की, तो टॉस जीतने के बाद पहले फील्डिंग करने का जो निर्णय लिया गया अब तक सही साबित होता हुआ। ओवर की अगली गेंद, इस बार कट करना चाहते थे, ऑफ स्टंप के बाहर ये गेंद, 1 रन और नितिन जी अगर हम बात करें, जब इतना बड़ा मुकाबला खेला जा रहा है जहां से ये दोनों टीम जानते हैं कि जीत कितने मायने रखती है, तो शुरुआती ओवर है, पावर प्ले का ओवर है, 2 खिलाड़ी दायरे के बाहर है, आपको यही कोशिश करनी चाहिए कि आप बल्लेबाज को खेलने पर मजबूर करें, कोशिश करें कि विकेट पर गेंदबाजी करें। यहां पर ड्राइव कर दिया, पॉइंट कवर के ऊपर से गेंद जा रही है धीरे धीरे बैकवर्ड पॉइंट क्षेत्र पर। अच्छी फील्डिंग, लगातार 3 खिलाड़ी उस गेंद का पीछा करते हुए, और जब तक डीप से थ्रो आता इस दरमियान 2 रन लेने का मौका मिलता हुआ। 2 रनों के साथ स्कोर पहुंच चुका 6 रनों पर। ओवर हुआ समाप्त। पहले ओवर की समाप्ति के बाद यूं कहा जाए तो एक बेहतरीन, एक कसी हुई गेंदबाजी का प्रदर्शन करते हुए जश ने वो मंसूबे पर पानी फेर दिया जिस अंदाजे से यहां पर बल्लेबाजी करने के लिए ये दोनों प्रारंभिक जोड़ीदार उतरे थे, आसिफ और भरत। लेकिन तारीफ करनी होगी जश पाटिल की, बहुत ही जबरदस्त गेंदबाजी उन्होंने की। 1 ओवर समाप्त, 1 ओवर की समाप्ति के बाद 6 बिना किसी नुकसान के। नए ओवर की शुरुआत करने के लिए अर्जुन तैयार। ये बाएं हाथ के खिलाड़ी हैं
और यही खिलाड़ी का चयन हुआ है भारतीय सैनिक में। आज शाम की इनकी गाड़ी है, आज ये भारतीय सैनिक के हिस्सा बन जाएंगे। बहुत गर्व की बात मीरा भाईंदर के लिए, इससे बड़ी गर्व की बात और क्या हो सकती है। आज ये खिलाड़ी यहां पर है, कल ये देश की रक्षा के लिए तैनात हो जाएगा। फुल टॉस गेंद बहुत ही खूबसूरत तरीके से यहां पर बल्ले के सिरे को खोला और केवल दिशा दे दी थी लॉन्ग ऑफ पर। वहां थोड़ा सा फंबल होता हुआ नतीजा 2 रन न मिलता हुआ बल्लेबाज भरत को। भरत बाएं हाथ के छोटे कद के बल्लेबाज हैं और अगर नितिन जी देखें तो बाएं हाथ के बल्लेबाजों के लिए इनकी जो बाउंड्री की अगर हम बात करें तो स्क्वायर लेग की बात करें, ये बिल्कुल तकरीबन 30 से 35 मीटर की ये बाउंड्री कही जा सकती है। ये बिल्कुल लालसा और ललायत रखती है बल्लेबाजों को। बहुत अच्छी गेंद जड़ में की गई ये गेंद थी और केवल इसी तरीके से इस गेंद को खेला जा सकता था। सही समय पर बल्ला नीचे आया और 1 रन के लिए अपने इस 1 रन के साथ छोर को बदलते हुए स्कोर को पहुंचा दिया है 9 रनों पर। और इसी तरीके से इस तरीके के खेल में आपको अनुभव प्राप्त होता है और अनुभव बहुत आवश्यक होता है। और जितना आप क्रिकेट खेलेंगे उतना आप निखरेंगे। अर्जुन दाएं हाथ से राउंड द विकेट, यहां पर इस गेंद को खेलते हुए काउ कॉर्नर क्षेत्र पर गेंद जा रही है बॉल लाइन के बाहर 6 रनों के लिए। छह रनों के साथ स्कोर में बढ़ोतरी, स्कोर पहुंच चुका है 15 रनों पर। अब जाकर कहीं यहां पर अपना बल्ला खोलते हुए, अपने बाजुओं को खोलते हुए, क्योंकि ये जानते हैं स्टांस देखिए, अगर हम बात करें आसिफ की, एक बेहतरीन स्टांस, अपराइट स्टांस में बल्लेबाजी करते हुए और ग्रिप की अगर बात करें थोड़ा सा ऊपर, यानी कि लॉन्ग हैंडेड ग्रिप, यहां पर वो अपने ग्रिप का, उनका जो ग्रिप पकड़ने का तरीका है, आगे निकले, इस गेंद को खेल दिया पॉइंट रीजन पर 1 रन के लिए। बड़े स्ट्रोक के बाद तुरंत छोर को बदलना, ये एक अच्छे बल्लेबाज की निशानी। इस 1 रन के साथ स्कोर अब पहुंच चुका है 16 रनों पर। भरत जल्दी पहुंच चुके हैं अपने व्यक्तिगत 4 रनों पर और अच्छा साथ निभाते हुए आसिफ जो खेल रहे हैं 10 रनों पर। स्कोर 16 रन इस मुकाबले में अब देखना है। पहले मुकाबले को हमने देखा, उतार चढ़ाव भरा मुकाबला था। उम्मीद की जा रही है यह मुकाबला भी हाई वोल्टेज ड्रामा की तरह समाप्त होगा। अर्जुन की गेंद ऑन साइड में खेलने की कोशिश, लेकिन रफ्तार में बीट हो गए और गेंद जाती हुई विकेट कीपर के हाथों में। एक अच्छा आयोजन होता हुआ मीरा भाईंदर प्रीमियर लीग संस्करण 4। और जितनी भी तारीफ की जाए राहुल शर्मा, अक्षय सोनी, जीतू पाटिल, राकेश पाटिल की, जिनके अथक प्रयास से आज ये सफलता की ओर अग्रसर। थोड़ी सी पटकी भी गेंद छोड़ी थी, सबमरीन डिलीवरी नीचे रहती हुई जगह से इस गेंद को खेलने की कोशिश। एक बार फिर से फुटवर्क अच्छा नहीं, ओवर हुआ दूसरा समाप्त। 2 ओवर की समाप्ति के बाद कहानी है 16 रन बिना किसी नुकसान के। तीसरे ओवर की शुरुआत देखना है साक्षी 11 की तरफ से कौन से गेंदबाज करते हैं। लेकिन अभी भी अगर बात करें तो 2 ओवर में बिल्कुल ग्रहण जैसे लगाए रखे हैं बल्लेबाजों पे, उतने रन बोर्ड पर नहीं दिख रहे हैं जिस तरीके की शुरुआत यहां पर दिलाते हुए गेंदबाजी के जरिए। अब आए हैं जगदीश गेंदबाजी करने के लिए और बड़ा ही दिलचस्प रहेगा नितिन जी जब चौथा ओवर देखना है कि आप प्रफुल्ल खुद आते हैं गेंदबाजी करने के लिए और बिल्कुल टॉस करते हैं अपनी गेंदबाजी। कल हमने देखा कि टॉस कर रहे थे, फ्लाइट कर रहे थे, लेकिन वो अभी गेंदबाजी के लिए नहीं आए। अब जगदीश हैं गेंदबाज। आसिफ तैयार, पॉइंट कवर्स दायरे के अंदर, मिड ऑफ दायरे के अंदर, एक स्वीपर कवर, एक लॉन्ग ऑन, वाइडिश लॉन्ग ऑन, डीप मिड विकेट। पहली गेंद थी ऑफ स्टंप के बाहर, वाइड के नो बॉल का इशारा आता हुआ। एक रन मिलता हुआ और साथ ही साथ फ्री हिट। यहां पर पाने को बहुत कुछ
आदरणीय श्री हेम प्रकाश पाटिल जी का यहां पर आगमन होता है। वहां पटकी हुई गेंद थी जिसे पुल कर दिया, गेंद ने ऊंचाई प्राप्त कर लिया, वहां पर फ्री हिट है, दूसरा रन लेना चाहते थे, अब आसिफ निकले हैं, यहां पर भरत को आना होगा डगआउट की ओर। फिलहाल मिलेंगे एक रन, इस एक रन के साथ स्कोर पहुंच चुका 18 रनों पर। आदरणीय ज्येष्ठ व्यक्तिमत्व आज त्यांच्या नावामध्ये सुद्धा भरपूर काही आज आशिष सर लपलेलं आहे। यस सर, ड्रिंक स्टॅम्प पाणी पाठवून द्यायचं आहे। वेलकम वेलकम, गुड मॉर्निंग, हॅपी संडे हेम प्रकाश पाटील दादा। मे महिन्यात 20, 21, 22 पाचगणी महाबळेश्वरला खूप मोठी स्पर्धा आहे 40+, तिकडे नक्कीच इसके बाद का जो मुकाबला खेला जाएगा कंधारी किंग्स विरुद्ध सिंह बॉयज के बीच में, ये पारी जैसे ही समाप्त होगी कंधारी किंग्स के कप्तान और सिंह बॉयज के कप्तान आपको टॉस के बॉस के जो मंच है उस पर आना होगा। ये पारी जैसे ही समाप्त होती है, एक पारी के बाद दोनों ही कप्तानों से निवेदन है कि आप टॉस का बॉस के क्षेत्र में आ जाएं, जहां आपका इंतजार हमारे वरिष्ठ कमेंटेटर श्री नितिन आलवे सर उपस्थित रहेंगे। पहले मुकाबले को हमने देखा, पहले मुकाबले में काफी कुछ जो अभी मैचेस आने बाकी हैं, सारे खिलाड़ियों ने उससे सबक ली, उससे सीख ली। और अब है आमिर नॉन स्ट्राइक एंड पर, एक जबरदस्त खिलाड़ी। फिलहाल जगदीश तैयार, आसिफ के लिए नो बॉल का इशारा आता हुआ और ये गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर, 6 रनों के लिए नो बॉल और 6 रन। रूपाई न देखना चिकना चिकना मुर्गा बैसल है, रूपाई न देखना चिकना चिकना मुर्गा बैसल। जगदीश थोड़ा सा नियंत्रण खोते हुए, फुल टॉस गेंद थी कमर का वेस्ट हाइट के ऊपर, जिसे स्क्वायर लेग अंपायर ने तुरंत नो घोषित कर दिया। अब एक बार फिर से फ्री हिट। अब कहीं ना कहीं संभल कर गेंदबाजी करनी होगी, लेकिन अगली गेंद क्या होगी। स्कोर 25 रन, 1 विकेट के नुकसान पर। आसिफ के लिए इंतजार करते हुए, बिल्कुल इंतजार किया, इत्मीनान से इस गेंद को अपर कट के जरिए खेल दिया और देखते ही देखते गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर, ये जाती हुई गेंद बैकवर्ड पॉइंट बाउंड्री लाइन के बाद 4 रनों के लिए। और मैदान के अंदर खिलाड़ी खेल रहे हैं, लेकिन दर्शकों के लिए भी यहां पर एक यूं कहे कि एक खुशी की बात है कि अगर आप एक हाथ से कैच को लेते हैं तो सचिन पाटिल जी के सौजन्य से आपको 300 रुपए का इनाम दिया जाएगा। लेकिन याद रखें, सिंगल हैंडेड कैच, एक हाथ से आपको कैच लेना है। इस मैच में, इस ओवर में काफी रन बन रहे हैं। जगदीश तैयार, एक बार फिर से धीमी गति की गेंद इंतजार करते हुए आसिफ ने बहुत ही खूबसूरत अंदाज में इस गेंद को खेल दिया। निश्चित ही रूप से यहां पर मिलेंगे रन 4। या ठाणे जिल्ह्याची शान कल्याण डोंबिवलीचा सन्मान, या ठाणे जिल्ह्याची शान कल्याण डोंबिवलीचा सन्मान। ही क्रिकेटपटूंची खान, ही क्रिकेटपटूंची खान, इथे क्रिकेट जीव की प्राण, इथे क्रिकेट जीव की प्राण प्राण प्राण।
और स्कोर पर नजर डालें 33 रन। देखिए जिस तरह से शांत और एक खामोश क्रिकेट शुरुआती 2 ओवरों में देखने को मिला जब जश और अर्जुन ने गेंदबाजी की थी, जैसे कि मानो ग्रहण लगा हुआ है बल्ले पर। उसके बाद जगदीश के ओवर में बाहों को खोला और क्या बेहतरीन अंदाज में लय में अब आ गए हैं बल्लेबाज आसिफ। आगे बढ़े, इंतजार किया, इस गेंद को पुल कर दिया, लेकिन यह गेंद ने ऊंचाई ज्यादा प्राप्त कर ली है। अब यहां से आसिफ की पारी का हुआ समापन। आसिफ को आना होगा डगआउट की ओर। यहां पर विकेट नंबर 2 गिरता हुआ बेहतरीन पारी का यहां पर समापन हुआ और अपनी टीम के लिए उन्होंने वो कार्य कर दिया है। मुंबई आपली आहे आपली आणि इकडे हवा नाही आपलंच हवा. फ्लाइट गेंद की थी, थोड़ी सी शॉर्ट जरूर थी, लेकिन गेंद में टर्न थी, आगे निकले थे, इस गेंद को पुल जरूर किया था, लेकिन टाइमिंग और एलिवेशन नहीं मिल पाया। नतीजा गेंद ने ऊंचाई ज्यादा प्राप्त कर ली और डीप में वहां पर खिलाड़ी ने एक अच्छी तरीके से उस कैच को जज किया और आसिफ की पारी को समाप्त किया। आसिफ 21 रन बनाए अपनी टीम के लिए, एक अच्छी यहां पर उन्होंने साझेदारी को पनपाया। अमेय आते आते यहां पर मैंने इस गेंद को खेल दिया, वहां पर खिलाड़ी ने प्रयास जरूर किया, लेकिन गेंद हाथों में आई जरूर और बाउंड्री लाइन के बाहर चली गई। इशारा वहां पर आता हुआ 6 रनों का। इस ओवर में ताबड़तोड़ क्रिकेट देखने को मिला। इस ओवर में खूंखार तरीके की बल्लेबाजी देखने को मिली। इस ओवर में बल्लेबाज विस्फोटक हो गए थे। इस ओवर में बल्लेबाज ने बिल्कुल आक्रामक तेवर अपना लिया। स्कोर पहुंच चुका है 39 रनों पर। अमय के लिए ये गेंद इस बार इनसाइड आउट के जरिए कलात्मक तरीके से खेला गया। स्ट्रोक गेंद हवा में थी, वहां पर दौड़ जरूर लगाई खिलाड़ी ने, बिल्कुल कमेंट्री बॉक्स के समक्ष, लेकिन 2 रन लेने से नहीं रोक सकेंगे। खूबसूरत अंदाज में यहां पर आए और अपना आगे का पैर आगे बढ़ाया और बल्ले के फेस को खोलते हुए इनसाइड आउट के जरिए खेलते हुए कैच छूटा, 2 रन हासिल करते हुए ओवर हुआ यहां पर समाप्त। और 3 ओवर की समाप्ति के बाद 2 विकेटों के नुकसान पर स्कोर पहुंच चुका 41 रन। आमतौर पर आप देखते हैं कि हमेशा कहीं ना कहीं हमें अनुभव प्राप्त होता है, कुछ हम सीखते हैं और लगातार जिंदगी में सीखना बहुत आवश्यक है। जितना आप सीखेंगे उतना आप निखरेंगे। आप ये मत देखिए कि आप किससे सीख रहे हैं, आपको सिखाने वाला कौन है। आप सीखते रहिए। सीखना, पढ़ना ये बहुत आवश्यक होता है। ज्ञान अगर आपको प्राप्त करना है, आप क्रिकेट के इस मैच को आप देखें, काफी कुछ बल्लेबाज और गेंदबाज यहाँ पर दर्शाते हैं। जिंदगी की हर सुबह एक शर्त लेकर आती है और हर शाम एक तजुर्बा देकर जाती है। तो सुबह जब आप उठते हैं तो किसी शर्त के साथ उठते हैं, कुछ एक योजना के साथ उठते हैं, और शाम होते होते आप एक अनुभव लेकर जाते हैं, आप तजुर्बा लेकर जाते हैं। तो बहुत आवश्यक होता है आम जिंदगी में आप कुछ हासिल करें। ओवर हुआ 3 समाप्त, 3 के बाद स्कोर है 41 रन। 41 इज द स्कोर। अमय और आमिर की ये जोड़ी है। अब आए हैं आमिर। आमिर को अगर हम देखें, काशी मीरा के ये खिलाड़ी बिल्कुल उभरते हुए सितारे। प्रफुल्ल आए हैं, पहली गेंद पर इंतजार करते हुए एक अच्छे बैकलिप के सहारे इस गेंद को खेल दिया। ना दुआ ना सलाम, सीधा काम तमाम। लॉन्ग ऑफ बाउंड्री लाइन के बाहर 6 रन। पालकी निघाली राजाची, पालकी निघाली राजाची, नाव गणेश नगरात, बिल्कुल स्वागत करते हुए प्रफुल्ल का आमिर, जिन्हें अम्मू के नाम से ये प्रचलित है, यहां पर पुल करते हुए
मिड विकेट बाउंड लाइन के बाहर बैक टू बैक खेला गया, 2 सिक्सर पहले लॉन्ग ऑफ पर, इसके बाद मिड विकेट में स्कोर को पहुंचा दिया गया है 53 रनों पर। चलती है गाड़ी, उड़ती है धूल, और यहां पर आमिर का जबरदस्त पुल, बेहतरीन पुल। 2 गेंदों पर 12 रन, यहां पर बिल्कुल आक्रमण हो गए हैं, और क्या इनकी संयम की परीक्षा लेंगे, यह प्रफुल्ल पर निर्भर करता है। प्रफुल्ल की अगली गेंद क्या होगी। तेज गति की गेंद और उसी रफ्तार से गेंद को भेज दिया, यहां पर ले रहे हैं समाचार, और यह थी गेंद प्रफुल्ल पाटिल की, बिल्कुल रडार में यह गेंद, और गेंद आंखों से ओझल। 3 गेंदों पर 3 सिक्सर। नितिन सर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नितिन जी, 2007 धन्यवाद दीजिए। 2007 में युवराज सिंह ने स्टुअर्ट ब्रॉड को 6 गेंदों में 6 सिक्सर, और अलग अलग दिशाओं में। लगभग अगर रणजी की बात करें तो रवि शास्त्री ने 6 गेंदों पे 6 छक्के जड़े थे। हर्षल गिब्स को आपने देखा ऑस्ट्रेलिया के समक्ष 6 गेंदों पे 6 सिक्सर जड़े थे। और अगर आप बात करें तो क्या यहां पर इतिहास बनेगा, 3 गेंदे 3 सिक्सर, और अगर बात करें तो आमिर ने बिल्कुल अलग अलग दिशाओं में ये सिक्सर जड़े हैं। पुढचा चेंडू प्रफुल्ल, आहा एलिव्हेशन कमी आहे, जागा बनवायची होती, टाइमिंग तिथे प्रॉपर झाला नाही। देखो यही खासियत है इस प्रफुल्ल पाटिल की। और अम्मू भाईजान के बारे में तो जितना कहूँगा उतने लफ्ज कम है। ये मैं हमेशा कहता हूँ आशीष सर, घायल शेर की सांसें उसके दहाड़ से भी ज़्यादा खतरनाक होती है। आप ये शेर देखो डगआउट में रिटर्न, लेकिन जी कामगिरी जी करायला पाहिजे होती ना, ही कामगिरी करून दिली आपल्या संघासाठी। गुड बॅटिंग, वेल प्लेड अम्मू भाईजान। बहुत ही अच्छी बल्लेबाजी करके वापस आ रहे हैं आमिर ने, अम्मू के नाम से जाने जाते हैं, और क्रिकेट में पेटनेम की भी बहुत ही आवश्यकता हो जाती है। एक धाकड़ बल्लेबाज की तरह, एक योद्धा की तरह वो गए और उन्होंने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई, और सिग्नेचर स्ट्रोक्स को भी वहां पर खेला। आदरणीय श्री प्रकाश पाटिल जी हमारे बीच उपस्थित हैं। गुड मॉर्निंग सर, बहुत बहुत स्वागत आपका। मेरा भाईंदर प्रीमियर लीग सीजन 4, यहां पर यह मुकाबला आप देख रहे हैं साक्षी 11 विरुद्ध अम्मो 11 के बीच में। और क्या अगली गेंद लेग स्टंप पर, एक गेंद खूबसूरत तरीके से इस गेंद को खेल दिया, वहां पर बेहतरीन कैच। यह आसान नहीं होता, आसान बनाया इस कैच को, पहले शॉर्ट मिड विकेट पर, अब डीप मिड विकेट पर। रन 4 विकेट। यहां पर आमिर जब थे तो ऐसा लग रहा था कि अब रन मशीन वहां पर आ रहे हैं, रन बरसेंगे। उन्होंने रनों की बौछार की थी, रनों की बारिश हो रही थी, लेकिन एक यूं कहें ना कि एक धीमी गति की गेंद थी, टॉस की गई गेंद थी, और थोड़ा सा जल्दी खेल बैठे थे। बल्ले के ऊपरी सतह पर गेंद लगी, शॉर्ट मिड विकेट पर थोड़ी सी दौड़ जरूर लगानी पड़ी, और कैच को उन्होंने पूर्ण किया। अब हैट्रिक पर आ चले हैं। प्रफुल्ल की ये गेंद इस बार ड्राइव करते हुए शॉर्ट मिड विकेट पर प्रयास जरूर किया गया था। 1 रन पूर्ण दूसरे के लिए हमें ने मजबूर किया बल्लेबाज को। थ्रो देखिए, क्या जबरदस्त थ्रो, और बेहतरीन प्रेजेंस ऑफ माइंड, बिल्कुल सही ठिकाने पे थ्रो किया, और आउट होकर वापस पवेलियन आएंगे। 1 विकेट और गिरा, और स्कोर बढ़ चला है 60 रनों पर। 61 रन बनाने होंगे इस मुकाबले को जीतने के लिए। और जैसे ही दूसरी पारी शुरुआत होगी, एक बार फिर से हमारे वरिष्ठ कमेंटेटर श्री नितिन आपके सामने उपस्थित होंगे। धन्यवाद। सिंह बॉयज विकेट किंग्स, गद्दारी किंग्स, दोनों तरफ किंग्स हैं। दोनों ही कप्तान टॉस के लिए आ जाए।
अभिमानाची गुणगौरवाची सर एक मिनट, हेमकाश दादा पाटिल और प्रकाश पाटिल सर, संयुक्त रूप से अगले मैच के टॉस के लिए मैं इन दोनों महानुभावों को बुलाना चाहूंगा. माझ्या इश्काची अजून आहे चर्चा, जशी तू माझी अर्जी अन मी ग तुझा परशा. जाणून बुजून नाही ग तुला पळवलं मी घरच्या, नाही तर कमी झाला असता बापाचा दर्जा. एवढा प्यार करस काय? मी नाही ठकवा. धन्यवाद दीजिए. पीएलएफ स्पोर्ट्स मीरा भाईंदर प्रीमियर लीग संस्करण 4, हमारे बीच दोनों महानुभाव प्रकाश दादा पाटिल, हेमराज पाटिल साहब यहाँ पर उपस्थित है. इनके हाथों से ये आज के दिन का तीसरा मुकाबला कंधारी किंग्स विरुद्ध सिंह बॉयज के बीच में टॉस होने जा रहा है. 4-4 ओवरों का मुकाबला रहेगा और कॉइन रोल करेंगे हेम प्रकाश पाटिल सर. हु विल कॉल? कॉल किसका होगा? सिंह बॉयज के कप्तान का कॉल होगा. हियर वी गो. हेड इज द कॉल फ्रॉम सिंह कैप्टन्स और टेल आया है. टॉस जीता है कंधारी किंग्स ने. मैं अपने मान्यवरों का आभार प्रकट करता हूं. धन्यवाद. आप अपने सीट ग्रहण कर सकते हैं. यश, टॉस जीते हैं, निगाहें मैच पर, मैच को भी जीतना ही होगा. निर्णय क्या रहेगा? हम लोग फील्डिंग करेंगे. अब फील्डिंग करने का मैं ये देख रहा हूं, मुझे इसका क्लियर कट जो जवाब है वो बिल्कुल कप्तान उस तरीके से नहीं दे रहे जो संतुष्ट हो जाए. टॉस जीतने के बाद आप फील्डिंग करेंगे, विपक्षी टीम को आप एक टारगेट तक रोकेंगे, लेकिन आप एक संक्षिप्त लाइन में आप जवाब दें कि टॉस जीतने के बाद फील्डिंग ही क्यों? ये ग्राउंड पे चेज इजीली हो जाता है, तो आप अगर 4 ओवर में 60 भी मारेंगे तो चेजेबल है. ठीक है. टीम में कोई बदलाव नहीं, सेम टीम है. चलिए यहां पर अब हम सिंह बॉयज के कप्तान की तरफ बढ़ते हैं. टॉस हारे जरूर हैं, मैच पे निगाहें रहेंगी. अगर आप टॉस जीतते तो आप क्या करते? ही लेता मैं. रन कितना बनाएंगे? 65. 65 रन. और बॉलिंग अटैक आपको पता है कंधारी किंग्स के पास अच्छे अच्छे गेंदबाज है, तो आपको लगता है कि आप शुरुआती दौर से अटैक कर पाएंगे? हाँ. चलिए यहां पर देखिए, सिंह बॉयज ने टॉस हारा है. उन्होंने कहा है कि हम पहले बल्लेबाजी तो कर रहे हैं, लेकिन हम 65 तक पहुंचने की कोशिश करेंगे. तो एक बार फिर से हम चलते नितिन सर के पास है, जो इसके बाद का मुकाबला होगा कंधारी किंग्स विरुद्ध सिंह बॉयज के बीच में. दोनों ही कप्तानों को शुभकामनाएं. टॉस जीता है कंधारी किंग्स के कप्तान ने और फील्डिंग करने का निर्णय लिया है. धन्यवाद.
प्लेन फुल करतायत पॉवरफुल नाही झाला क्या बात आहे अप्रतिम व्हॉट अ कॅच दिस टुर्नामेंट टाळ्या झाल्या पाहिजे मित्रांनो तर गरजेचं आहे बाउंड क्रिकेट खेळायचं असेल तर गरजेचं आहे ग्राउंड आणि जर टाळ्यांचा आवाज ऐकायचा असेल तर गरजेचं आहे तुमच्या हातांचा साऊंड झाला पाहिजे मित्रांनो व्हॉट अ कॅच ॲब्सोल्युटली भरपूर कमी क्षेत्ररक्षकांना आम्ही बघितलेलं असं कॅचेस घेताना मैदानाच्या आतमध्ये बघा प्रफुल्ल पाटील पप्या आपल्या सगळ्यांचा आवडता एक्सपिरियन्स आपल्या वडिलांच्या पावलावर पाऊल ठेवून एक जबरदस्त क्रिकेट आतापर्यंत तरी जवळजवळ 25-30 वर्षापासून प्रफुल्ल पाटीलला अप्रतिम उपस्थिती मिळतोय अपेक्षा जास्त असतील आज प्रफुल्ल यांच्याकडून दोन्ही फलंदाज चर्चा करतात उदरकिन्स आणि सिंघल त्याला बघा सोनिया आणि भांगड आम्हाला कमीत कमी 5 ओव्हरची खेळवायचा कारण महत्वाची मॅच जर बघितलं तर त्या दोनच आहेत 2 सेमीफायनल आणि फायनल आणि फायनल तर खेळवायचीच आहे 4 मिनिटं सर्वोच्च गर्दी इथे होणार आहे सर्व मान्यवर आज व्यासपीठावर बसलेले आहेत सन्माननीय प्रकाश पाटील सन्माननीय सुभाष पाटील यस कैलास चंदू माइंड क्रिकेट प्रफुल्लला माहित आहे विकेट किती महत्वाची आहे बघा प्रयत्न काय केला होता लगोरी शिलाईमध्ये स्टंप उडवायची होती सक्सेसफुल होत नाही मात्र चांगला प्रयत्न धावसंख्या 1-3 ओव्हर प्ले आहे जास्तीत जास्त धावांची गरज आहे अगोदर सांगितलं होतं साडे 15ची सरासरी आहे प्रत्येक षटकामध्ये यस बघा प्लेन एलिव्हेशन कमी आहे बॅटच्या वरच्या कडेला तिकडे चेंडू लागतोय स्वतः यष्टीरक्षक कलेक्ट करण्यासाठी जातायत मिस्टर अमृत उगरे मात्र कितपत हातात सापडत नाही दुसरा क्षेत्ररक्षक बॅकअपला आला आणि कलेक्ट केली तिथपर्यंत एक धाव कमी देऊन स्वतःची बॅट तुमच्या पुढे सरकवती झाली 4 प्रमाण होईल सध्या 4 षटक नावावर आहेत ते सुद्धा सगळ्यात फास्टमध्ये 21 इनिंगमध्ये हा रेकॉर्ड शुभमन गिलने आपल्या नावावर केला 4 षटक धावसंख्याची म्हणजे 4 छोटा प्लेन पुन्हा एकदा पुल करतायत पॉवरफुल वन बाउन्स हा पॉवरफुल डीप लॉंग लेगच्या क्षेत्रामधून MBPL चा हा येतोय ब्रँडेड चौका होईल धावसंख्याची म्हणजे 8 आता कोणाची मान होईल 8 ही तर वेळ सांगेल आतापर्यंत जर बघितलं 61 धावांचा पाठलाग करताना ही धावसंख्या 16 किंवा 17 पाहिजे होती ती आले फक्त म्हणजे 8 आणि याचं कारण काय कारण अभयनी अप्रतिम गोलंदाजी केली पहिला चेंडू अभयचा बघितला फक्त धावसंख्या दुसऱ्या चेंडूवर 2 तिसऱ्या चेंडूवर विकेट चौथ्या चेंडूवर सिंगल 5व्या चेंडूवर सिंगल आणि 6व्या चेंडूवर चौका आला सूरज त्या जोडीला जोडले गेलेले आहेत अप्रतिम नेतृदीपक कामगिरी आपल्या बुलटांची कमान राकेश पहिल्या षटकाच्या समाप्तीनंतर धावसंख्याची म्हणजे 8 याला प्रेझेंट त्यांच्या संघर्ष करून त्या आजारावर त्यांनी मात केली आणि जवळजवळ 8 वर्षापासून हिंदुस्थानामध्ये बोलबाला स्पोर्ट्स एडिशन कॅप बॅट बॉल डिलिव्हरी ऑन साइडला विकेटला तिकडे चेंडू जातोय कलेक्ट करतात अब इतने दूर कैसे कुछ नहीं हो रहा षटकं पुढे सरकते ती म्हणजे 9 अश्विन
धन्यवाद. धावसंख्या ती म्हणजे 9. 450 विकेट घेणारा आर अश्विन संपूर्ण जगामधला 9वा गोलंदाज. ऑस्ट्रेलिया विरुद्ध रेकॉर्ड केला बॅकफूट पंच. आवाज दॅट्स अ ग्रेट साऊंड. डीप कव्हर्स मध्ये आहे. एका धावेने संघाची धावसंख्या पुढे सरकते ती म्हणजे 10. 10व्या वर्षी नक्कीच सचिन तेंडुलकरजींना सविता तेंडुलकर त्यांच्या बहिणीने जेव्हा बॅट दिली तेव्हा त्यांचं वय होतं 10. ओरिजिनल क्रिकेट 11 वर्षापासून खेळावे लागले. सध्या चौकार आणि षटकार नाही आहेत. यस फुल लाईन डिलिव्हरी. पुन्हा एकदा मिड विकेटला तिकडे चेंडू जातोय. अतिशय चांगल्या प्रकारे गॅदर करतायत. आणखीन एक धाव. संघाची धावसंख्या पुढे सरकते ती म्हणजे 11. रवींद्र जडेजा यांनी काल रेकॉर्ड केला 5 विकेट घेऊन आणि या 5 विकेट घेण्याची किमिया टेस्ट क्रिकेटमध्ये त्यांनी 11 वेळा केलेली आहे. धावसंख्या ती म्हणजे 11. ओहो क्या बात आहे. प्रफुल्ल पाटील बघा मॅनामधून तलवार बाहेर काढलेली आहे. हेच तर गरजेचं आहे मित्रांनो. माइंड क्रिकेट. धावसंख्या पुढे सरकते ती म्हणजे 17. आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमध्ये सगळ्यात जास्त चेंडूचं षटक कोणी टाकलं होतं? मोहम्मद सामी पाकिस्तानचा गोलंदाज. 17 चेंडूचं त्यांनी षटक टाकलं होतं. हा सुद्धा आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमध्ये रेकॉर्ड आहे कारण धावसंख्या ती म्हणजे 17. हो हो एलिव्हेशन कमी आहे. सूर्यनारायण देव आहे डोळ्याजवळ मात्र ती चूक करणार नाही. आज बॅड लक म्हणावं लागेल प्रफुल्ल पाटील यांचा. दॅट्स अ बिग विकेट. फलंदाज बाद. पळवलं मी घरच्या नाही तर कमी झाला असता बापाचा दर्जा. एवढा प्यार करस काय? मी नाही ठकवा दिला घरी सुखी तू गरान मनोरला लिस्की कॉल करत जा. दिला घरी सुखी तू गरान मनोरला लिस्की कॉल करत जा. यस डीजे वाल्याचं बघा कौतुक करावं लागेल. दिल्या घरी तू सुखी राहा मात्र कॉल करायला विसरू नको. क्या बात आहे. अप्रतिम मनोरंजन. आज पाल यांचा वाढदिवस आहे. राहुल शर्मा यांचे सगळ्यात जवळचे मित्र दॅट्स अ ग्रेट क्रिकेटर अक्षय सोनी आणि पाल. आणि सेलिब्रेशन आम्ही करणार आहोत. केक कापून. आज पाल यांचा वाढदिवस आहे. नवीन बॅटर मैदानाच्या आतमध्ये. जश न होगा क्या नावामध्ये जश आहे. यश मिळेल का बघायचं आहे कारण ज्याचं नाव आहे जश त्याला मिळेल का यश. कंधारी किंग्स आणि सिंग्स बॉईज. 10 मिनिटं झालेली आहेत. लक्षात ठेवा टाइम लावलेला आहे. नंतर आम्हाला सांगू नका. 20 मिनिटाचा वेळ तुम्हाला दिलेला आहे. 20 ते लास्ट मला वाटतं 25. बघा शफल होऊन खेळण्याचा प्रयत्न. शटअप प्लॅन अंडरम टॅप प्रमाणे अम्मो आहेत तिकडे. दॅट्स अ व्हेरी गुड कलेक्ट. यष्टीरक्षक बघा चाणक्य नीती असलेला यष्टीरक्षक आहे. षटक संपते इकडे दुसरं. धाव संख्या ती म्हणजे 17. क्या बात आहे. बघा विनोदला तुम्ही बघताय आतापर्यंत 4 मॅच मध्ये 50 धावा आपल्या नावावर केल्या. त्या सुद्धा 26 चेंडूमध्ये. 26 चेंडू आणि 50 धावा म्हणजे एक आज विनोद यांच्याकडून अपेक्षा जास्त आहेत. 61 धावांचं पाठलाग करताना दुसऱ्या षटकाच्या समाप्तीनंतर धावसंख्या ती म्हणजे 17. 2 विकेट्स गेलेले आहेत. सन्माननीय आशिष पांडे मीरा भाईंदर हिंदी भाषेमधील अप्रतिम समालोचक. आपल्या नावाचा डंका आज संपूर्ण मीरा भाईंदर नाही. ठाणे जिल्हा पालघर जिल्हा मुंबई महाराष्ट्रामध्ये गुजरात राजस्थान प्रॉपर हिंदी भाषेमध्ये प्रभुत्ववान असलेले गुणवंत असे समालोचक आहेत सन्माननीय आशिष पांडेजी. 12:44 पहिला चेंडू रॉक अँड ठॉक हा जातोय. मात्र प्रयत्न चांगला केला होता. टायमिंग कमी पडलं. हाईट जास्त घेतली. चेंडूनी घेतली हाईट. मला वाटलं होतं वातावरण होईल टाईट आणि क्षेत्ररक्षक कॅच करून करेल का फाईट. प्रेक्षकांना विनंती आहे बघा तुम्ही सुद्धा थोडंसं लक्ष ठेवा. प्रेक्षक रसिक चला
थर्ड अंपायर कोणीच जवळ येऊ नका, नम्र विनंती आहे. उदय पाटील दादा, अंपायर्स अशोक राऊत, बाकी कोणीही येणार नाही. अंपायर डिसिजन, लास्ट डिसिजन. सर सॉफ्ट डिसिजन काय आहे? काय नाही ना, ठीक आहे, आम्ही चेक करतो. बघा रसिक प्रेक्षक जरी सांगत असते ना सिक्सर आहे, तरी आमच्या आता थर्ड अंपायर चेक करतील आणि प्रत्येक नियम तुम्हाला मान्य करावा लागेल. डगआउट मध्ये जो खाली येईल 3 धावा पेनल्टी. संध्याकाळच्या दिवशी सन्माननीय उपमहापौर हसमुखजी गहलोत, सन्माननीय अरुण कदम भाई सगळ्यांचं आगमन होणार आहे. बघायचं आहे, डिसिजन चेक करतायत, कारण दोन्ही संघांसाठी खूप महत्त्वाचा डिसिजन आहे. क्रिकेट विश्वामध्ये सुरतला 10 PL ही सगळ्यात मोठी स्पर्धा सुरू आहे. मालवण टोपीवाल्याला येणाऱ्या 7-8 दिवसामध्ये 1-2.5 लाखाची स्पर्धा आहे. त्याच्यानंतर बाबा परब, आत्ताच मालवण टोपीवाला आम्ही होतो कॉमेंट्री करण्यासाठी. मालवणीमधील बादल चौधरी सर आमच्या जोडीला होते. बघूया संध्याकाळच्या दिवशी काही मालवणी म्हणी आमच्या मुखातून निघणार आहेत जेव्हा चौकार आणि षटकार जातील. खूप मोठमोठ्या स्पर्धा आज सुरू आहेत. त्याच्यानंतर येणाऱ्या मार्च महिन्यामध्ये सन्माननीय अमित तरेच्या फाउंडेशनच्या माध्यमातून टेनिस विश्वातील 5 लाखाची स्पर्धा तुम्ही बघणार आहात. त्याच्यानंतर सन्माननीय मोहन पाटील भाई यांची सुद्धा एक स्पर्धा नायगाव जुचंद्र आज गावामध्ये सुरू आहे. आजचा दुसरा दिवस. पहिल्या दिवसापासून मनीष पाटीलजी होते, त्याच्यानंतर विनोद जोडीला होता, शहजाद शेखजी हे सुद्धा आमच्या जोडीला होते. आता आशिष पांडेजी आहेत हिंदी भाषेमधील. आजच्या दिवसातील हा दुसरा सामना आहे. त्याचं कारण म्हणजे पहिल्या सामन्याला 2.25 तास लागले, तर आता त्या चुका आम्हाला करायच्याच नाही. 25 मिनिटांमध्ये तुम्हाला 4 षटकं टाकावेच लागतील. काय तिसऱ्या अंपायरची अग्निपरीक्षा असते हो, प्रत्येक गोष्ट बघावी लागते आणि करेक्ट डिसिजन द्यावं लागतं. अंपायर्स तुम्ही बघतायत अमोल वेतोस्कर सर, अशोक राऊत सर आणि विशाल नाईक सर. भरपूर अनुभव आहे विशाल नाईक सरांना. सहा धावा, सिक्सर आहे. चला मॅच लगेच चालू करा, कारण मी सांगितलं अंपायर डिसिजन लास्ट डिसिजन. धावसंख्या 23. कारण आमच्या बाउंड्री लाईन्स आहेत, त्या सगळ्या गोष्टी आहेत. लाईनीवर पाय आहे, पुढे आहे, मागे आहे, किती उंच उडी घेतली, बॉल कधी कलेक्ट केला, कधी फेकला, सगळ्या गोष्टी बघितल्या आम्ही. धन्यवाद ऑपरेटर. गोलंदाजी मार्कर रामातले राम सीताराम. धावसंख्या 23. धावा करायच्या 61. पहिल्या चेंडूवर सीताराम यांचा षटकार. फ्लाइटे डिलिव्हरी, क्या बात आहे. चेंज ऑफ पेस बघितला तुम्ही, जोरात आले, मात्र आपल्या बोटांची कमाल बघा काय दाखवली. थोडस आउटस्विंग चेंडू होता, एकच धाव मिळाली. एका धावेने संघाची धावसंख्या पुढे सरकली, ती म्हणजे 24. 8 चेंडू 36 धावा. 36चा आकडा पुन्हा एकदा आलेला आहे. आठ 37.
एक सिंगल्स मिळते. 7 चेंडू आणि 36 धावा. 7 3 चेंडू टाकून झालेले आहेत. धन्यवाद. 9:36 बघायचं आहे धावसंख्या होईल का आणि पहिल्या मॅच सारखी रंगत जम्मत बघायला मिळेल का. यस, फ्लोटर डिलिव्हरी इज ऑन फायर. हा चेंडू जातोय या दमदार वजनदार एक्सलंट 6. क्या बात है. तुम्ही नादच केलाय ते ओ शेठ. 8:30 नावाला डिमो येण्यासाठी तुमची चर्चा होणं खूप गरजेचं आहे. 8 चेंडू 30 धावा. यास पुन्हा एकदा फ्लाइटेड डिलिव्हरी होती. चेंज ऑफ पेस. आज गुणवत्ता असलेला गोलंदाज आहे. या एखाद्या बुद्धिप्रमाणे आज चंद्रकांत शिंदे सरांनी काय सांगितलं होतं, क्रिकेट हे बुद्धिबळ आहे, जेव्हा आम्ही त्यांच्याशी अर्धा तास चर्चा करत होतो. 7 चेंडू 29 धावा. पहिली मॅच जबरदस्त झाली होती. अशा मॅचेस झाल्या पाहिजे. चला, कंधारी किंग्स आणि सिंग्स बॉयज. एका नावाला आहे किंग, दुसऱ्या नावाला आहे सिंग. गेल्या वर्षीचे डिफेंडर चॅम्पियन आहे असं आम्हाला समजलं. साक्षी 11 गेल्या वर्षीची. फुलटॉस चेंडू संधी सोडली. फुलटॉसची डीप वाईडी स्लॉगनला एक खेळाडू आहे. कलेक्ट करतायत. धावसंख्या पुढे सरकते ती म्हणजे 33. 33 6-28. 6-28चा सामना सांगू का तुम्हाला, ऐकायला आवडेल मित्रांनो. जम एक वेळ अशी होती, अब्दुल कादिर सरांनी कपिल देव सरांना सांगितलं, ये किस स्कूल के बच्चे को आप उठा के लेके आए हो. कपिल देव सरांनी सांगितलं, ये बच्चा नहीं, ये सबका बाप है. आणि त्यावेळेला अब्दुल कादिर सरांनी सचिन तेंडुलकरला चॅलेंज केलं, अरे उसे क्या मार रहा है, मुझे मार के बता, मैं तुझे मारने नहीं दूंगा. आणि अब्दुल कादिर सरांच्या एका षटकामध्ये 28 धावा केल्या होत्या. लागोपाठ 4 सिक्सर, 5वा चेंडू डॉट आणि 6व्या चेंडूवर चौकार. तोच क्षण आता इकडे आपल्याला पाहावयास मिळेल का. 6-28. आता इकडे नाही अब्दुल कादिर आहे, नाही सचिन सर आहेत. वेगवेगळे आहे, गोलंदाज वेगळा आहे, फलंदाज बॅटर वेगळा आहे. मात्र मी आठवण करून दिलेली आहे, ऊर्जा, आत्मविश्वास, संघर्ष, प्रयत्न या सगळ्या गोष्टी आज जर तुम्हाला जिंकायचं असेल तर तुमच्याकडे त्या दिसल्या पाहिजे. 6 चेंडू 28 धावा. गोलंदाजी मार्कवर येत आहेत अम्मू भाईजान. काय बॅटिंग केली होती. 3 चेंडूवर 3 षटकार मारले होते. आता बघायचं आहे गोलंदाजी कुठल्या प्रकारे. 20 मिनिटं झालेली आहेत, शेवटची 5 मिनिटं टाइम आम्ही लावलेला आहे. आम्ही पहिलेच सांगितलं 25 मिनिटांमध्ये सगळ्या काही गोष्टी ज्या आहेत त्या घडल्या पाहिजे. चला, 6 चेंडू 28 धावा. कलावती ऐनकडून अम्मो पहिला चेंडू शॉट ऑफ लेन पुल केलाय. बघायचा आहे खेळाडू खाली आहे डीप स्क्वेअर क्षेत्रामध्ये. पहिल्या चेंडूवर पहिली विकेट. 5 चेंडू 28 धावा. झूमे जो पठान मेरी जान महफिल ही लुट जाए, दे दे जो जुबान मेरी जान उस पे मर मिट जाए. सन्माननीय प्रकाश पाटील दादा रजा घेत आहेत. संध्याकाळी नक्की येतील. सन्माननीय एम प्रकाश पाटील दादा, नवगरगाव, कोहिनूर डायमंड म्हणून त्यांची ओळख आहे. भोप्या दादा, संच यावाला विसरू नका. 4चे मक्षी करू थोडी मजा. आगरी कोली मालवणीमध्ये, मराठीमध्ये. यस कैलास दादा, आणखीन एक दिग्गज व्यक्तिमत्व. व्हाईट अँड व्हाईट तुम्ही कैलास पाटील दादांना बघतायत. हे सगळे आमचे नवगरगावचे कोहिनूर डायमंड आहेत. अनमोल रत्न आहेत. प्रकाश पाटील, चलो
तो मेरे करण अर्जुन आएंगे. अर्जुन का तो मुझे पता नहीं, पण फलंदाज कोण आहे? करण. अम्मो नॉन साईडला. यस यस, बॅट अँड पॅड, जास्त हाईट आहे, खेळाडू खाली आहे. यस, आणखीन एक विकेट. काय सेलिब्रेशन मिस्टर अम्मो बाईजान. 2 चेंडू 2 विकेट. हॅट्रिक होईल का? कोणी घेतली होती आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमध्ये? पाकिस्तानचे तेज तर्रार गोलंदाज जलाउद्दीन सरांची आठवण करून देईल का मिस्टर अम्मो? 4:28. Goodbye, 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 goodbye. जानू विना रंगच नाही. Goodbye, goodbye, goodbye. जानू विना रंगच नाही. यस, 4 चेंडू 28 धावा. जानूविना रंगत नाही, मात्र इकडे षटकार शिवाय रंगत नाही. आज आमच्या डीजे वाले दादांचं पुन्हा एकदा कौतुक करतोय. यस, सूरज जाधव आहेत गुणलेखक. प्रतिम गुणलेखन, कट टू कट परफेक्ट हिसाब किताब परफेक्ट सांगतात कोणी काय केलं. जितू पॅकर्स, नवगड ग्रामस्थ, नवगड मास्टर्स, जितू पाटील, राकेश पाटील. यस, हा येतोय, देर आहे, दुरुस्त आहे. हा बघायला मिळलाय जलवा फलंदाजाच्या बॅटर मधून. पत्रफाड षटकार. डीजे कार्तिक रसूलपुरा 3 चेंडू 22 धावा. 3 गेंदे 22 रन. 3 चेंडू 22 धावा. ही सुरुवात अगोदर करायला पाहिजे होती. गेम प्लॅन मित्रांनो तुमच्याकडे परफेक्ट पाहिजे क्रिकेटमध्ये जर तुम्हाला आज जिंकायचं असेल तर. अम्मो यास, पुढचा चेंडू मिड विकेटला तिकडे जातोय. 2:21. 21 आकडा शुभ आहे. समोर टावर सुद्धा आहे. आज 2 चेंडू आणि 21 धावा. उमेश वाघची मला आठवण झाली. हा बघा, सांगितलं ना, कारण या सगळ्या सुरुवात अगोदर व्हायला पाहिजे होते. धन्यवाद. एक चेंडू 15 धावा. 2 चेंडू मध्ये 17 धावा अभिनवला झाल्या होत्या. ती स्पर्धा सुद्धा आम्हीच निर्मित चषक आणि एक डे नाईट स्पर्धा आम्ही आयोजित केली होती. यस, फुलटॉस चेंडू. हा बाहेर जाईल का? प्रयत्न चांगला केला होता. यस, अशा प्रकारे जर बघितलं तर अम्मू 11 हा संघ विजयी ठरतोय. चला, एकमेकांची शेक हँड करायचंय. लक्षात ठेवा, हे करायला विसरू नका, नाहीतर 3 वर्ष तुम्हाला इथे बॅन केलं जाईल या स्पर्धेसाठी. या सगळ्या ज्या गोष्टी आहेत त्या तुम्हाला कराव्या लागतील. चला, कंधारी किंग्स अँड सिंग बॉईज. कंधारी किंग्स वन द टॉस. क्षेत्ररक्षण स्वीकारले व आमंत्रित केले ते म्हणजे सिंग बॉईज या संघाला. दोन्ही संघांना हार्दिक शुभेच्छा. चला, एकमेकांना सदिच्छा भेट तुम्हाला द्यावी लागेल. अप्रतिम.